हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है, इसको समझिए थोड़ा। ये ब्रांच वाइज डेटा सेट है। अलग अलग ब्रांच है यहाँ पर और उनकी एंट्रीज यहाँ पर रखी हुई है। इनवॉइस नंबर, स्टेशन, क्वांटिटी, बिल अमाउंट और वेंडर नेम। डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है। यहाँ पर मैंने समझाने के पर्पज से ब्रांच वाइज डेटा लिया हुआ है। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ब्रांच वाइज ये डेटा है वो स्प्लिट होकर अलग उसी ब्रांच नेम की शीट में आ जाए, अपने आप अलग स्प्लिट हो जाए, ब्रांच वाइज शीट बन जाए और अगर कोई नई एंट्री करी जाए तो वो उसी शीट में चली जाए, उसी ब्रांच नेम शीट में वो चली जाए एंट्री। तो यहाँ से डेटा को स्प्लिट करना ब्रांच वाइज और ऑटोमेटिक फिल करना किस तरह से होगा, इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। एक डेमो देखिए आप। यहाँ पर ये आगरा वाली जो शीट है, ठीक है, जहाँ पर आगरा का ये डेटा रखा हुआ है। 3 एंट्रीज हैं यहाँ पर, देखिए 1, 2 और 3। अगर यहाँ पर मैं आगरा की चौथी एंट्री कर दूं, ये यहाँ से आगरा की अगर मैं चौथी एंट्री कर दे रहा हूँ ये, तो वो आगरा वाली शीट में जाना चाहिए। आगरा वाली जो ब्रांच शीट है उसमें जाना चाहिए। तो क्या गई? ये देखिए यहाँ पर पहुँच गई। एक और आपको दिखा देता हूँ। ये दिल्ली में कितनी एंट्रीज रखी हैं? 2। ये पहली है ये और दूसरी है ये। अगर एक एंट्री मैं और कर दूं, यहाँ से उठा के 3 एंट्री कर दूं, तो दिल्ली वाली ये शीट में पहुंच गया। देख लीजिए आप। तो ये सभी ब्रांच अलग अलग ब्रांच नेम वाइज शीट बन जाए और कोई नई एंट्री करूं तो उसी ब्रांच की शीट में ऑटो फिल हो जाए, चला जाए। अभी मैंने आपको डेमो दिखाया, ये देखिए दिल्ली में फिल हो गया। तो यहाँ पर एंट्री करूं तो उसी शीट में चला जाए और ये स्प्लिट हो जाए ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक स्प्लिट डेटा फ्रॉम समरी शीट, ये आपको सिखाने वाला हूँ। इसमें कई टॉपिक आपको रिवाइज होंगे, सीखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो देखना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये डेमो मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये डेटा आपने देख लिया, ये इस तरह का डेटा है, ब्रांच वाइज डेटा है। मेरे पास एक शीट है, समरी शीट। इससे मुझे स्प्लिट करके अलग अलग ब्रांच नेम की शीट बनानी है। फिर डेटा को ऑटोमेटिक फिल कराना है। नए एंट्रीज करूं तो भी वहां पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नई शीट यहाँ पर ले लिया। इनिशियल स्टेज से आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैंने कॉपी कर लिया, ब्रांच जहाँ पर लिखी हुई हैं हेडर्स के साथ। शीट 1 में जाके यहाँ कंट्रोल-V से पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यूनिक ब्रांच नेम निकालना है मुझे। यहाँ रिपीट हो रहा है ना, शीट बनाने के लिए। तो यहाँ डेटा टैब में मैं गया, रिमूव डुप्लीकेट यहाँ से किया और ओके कर दिया। तो यहाँ यूनिक ब्रांच नेम निकल के आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या मेरा एक टॉपिक रिवाइज हुआ, रिमूव डुप्लीकेट। अब यहाँ चलते हैं थोड़ा सा पिवट टेबल के तरफ। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद Alt+N+V ये मैंने किया। यहाँ बहुत टॉपिक आपके रिवाइज होने वाले हैं, रिकैप होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और ये बहुत काम आता है कॉर्पोरेट में काम करने में, ऑफिसेज में। तो यहाँ पर मैंने किया Alt+N+V, क्रिएट पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और यहाँ से मैं लेता हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन में ये सेल दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये पिवट टेबल का स्टैंडर्ड लेआउट आ गया। क्या करूँ, इस ब्रांच को यहाँ फिल्टर में ले आता हूँ और एनालाइज टैब में मैं गया और यहाँ ये ऑप्शंस आप देख रहे हैं। ऑप्शंस के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये ब्रांच को लेकर ओके करेंगे। तो जितने ब्रांच हैं उतनी शीट जनरेट हो गई। ये देखिए, आगरा, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर, यहाँ पर मेरी सभी शीट बन के आ गई। अब मुझे इस वाली शीट की अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो इस शीट 1 को मैंने डिलीट कर दिया। मेरे पास ब्रांच शीट यहाँ पर निकल कर आ गई। ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, ये मुझे जो पिवट टेबल क्रिएट किया हुआ है इसकी मुझे रिक्वायरमेंट तो है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आगरा पे क्लिक करूँगा और शिफ्ट के साथ मुंबई पे क्लिक करूँगा। तो ये आगरा से मुंबई सभी शीट सेलेक्ट हो गई और इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये सभी शीट में से
चला गया। ठीक है, ये देखिए सभी शीट में ये चला गया। इतना काम कर लिया। क्या 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 कर लिया मैंने सभी ब्रांच नेम से शीट क्रिएट कर ली। आगरा, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर, मुंबई, जितनी शीट हो आप इस तरह से क्रिएट एक सिंगल क्लिक में कर सकते हो। आपको बनाना नहीं है। पिवट टेबल के थ्रू आपको बताया, क्या बताया, ऑल्ट एंड बी करके वहां पर मैं कहां पर गया, ब्रांच को फिल्टर्स में रखा और यहां से मैं एनालाइज टैब में ऑप्शंस में शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस से ब्रांच लेके ओके कर दिया, तो सभी शीट यहाँ पर तैयार हो गई। इतना काम आपने कर लिया। अब इस एंट्रीज को, इन एंट्रीज को, इस डेटा को मुझे ब्रांच वाइज अलग 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 शीट में लेकर जाना है। आगरा में आगरा का, बेंगलोर में बेंगलोर का। क्या करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये हेडर्स मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और आगरा की शीट से लेकर शिफ्ट दबा के मुंबई की शीट तक सब शीट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ताकि एक शीट पे मैं आगरा की शीट में वर्क करूंगा तो सभी शीट में वो वर्क हो जाएगा। आगरा की शीट में मैंने यहाँ कंट्रोल V कर दिया और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके कॉलम विड्थ लेकर ओके कर दिया। तो ये सभी शीट में हेडिंग आ गई। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए आगरा में, बेंगलोर, चेन्नई, सभी में ये मेरा वर्क हो गया। सेलेक्ट करने के कारण ये हुआ, एक साथ सभी शीट में ये हेडिंग आ गई। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले आगरा से मुंबई मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आगरा की शीट में वर्किंग करूंगा, सभी शीट में वर्किंग होगी और ये समरी शीट का जो डेटा है वो ऑटो फिल हो जाएगा सभी ब्रांच में अलग अलग। और नई एंट्री करता हूं तो वहीं जाके देखिए कैसे वहीं पर जाएगा। आगरा से मुंबई सेलेक्ट कर लिया। आगरा की शीट में यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज आप देखिए, आगरा का डेटा मुझे कहाँ मिल रहा है, A2 सेल में, A5 सेल में, A12 सेल में। तो अगर मैं यहाँ पर किसी तरह रेफरेंस बना लूं A2, A5, A12 और उस रेफरेंस को इनडायरेक्ट में पास कर दूं। इनडायरेक्ट क्या लेता है, रेफरेंस लेता है और टेक्स्ट स्ट्रिंग में आउटपुट क्या पास करता है, वो रिटर्न लाके देता है कि जो मैंने स्ट्रिंग पास किया है, जो रेफरेंस टेक्स्ट स्ट्रिंग पास किया है उसमें जो लिखा है वो आउटपुट में लाके देता है। इनडायरेक्ट फंक्शन में प्लेलिस्ट में आप जाकर मैंने बहुत डीप समझाया हुआ है। तो यहां से अगर मैं रेफरेंस बना लूं, क्या आगरा का डेटा है A2, आगरा का डेटा है A5 में, आगरा का डेटा है A12 में, तो ये रेफरेंस अगर मैं बना लूं किसी तरीके से और इनडायरेक्ट में उस रेफरेंस को पास कर दूं तो ये डेटा उठ के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी तरह सभी सेल्स में मैं करने की कोशिश करूं। तो चलिए, शीट को सेलेक्ट कर लिया। अब आगरा में मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ जरा आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया, इक्वल टू इफ, ये आप यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार में, इफ ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट में मैं दे रहा हूं, अगर ये वाली शीट में मैं गया और यहां पर मैंने क्लिक किया इस सेल में, इस सेल में लिखा डेटा बराबर, अगर बराबर हो जाए, डबल कोट्स में मैंने पास कर दिया आगरा के। क्या किया मैंने, इफ लगाया, लॉजिकल टेस्ट में क्या लगाया, इस सेल में लिखा, समरी शीट के ये पहले जहां आगरा लिखा है, इस सेल में लिखा डेटा अगर आगरा हो जाए और ये बात सही हो तो, ये बात सही हो तो क्या हो जाए, यहाँ पर रो का फंक्शन जो वॉलेटाइल होता है वो अप्लाई हो जाए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। मतलब वो जिस सेल में रो का फंक्शन अप्लाई हो रहा है उस सेल का रो नंबर वो आउटपुट में लाके दे। मतलब जहां पर मैं फंक्शन लगा रहा हूं वहां पर उसका वो रो नंबर लाएगा, ये 2, यही तो मुझे लाना है 2, ये वो आउटपुट में लाएगा अगर इसमें आगरा लिखा हो तो, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये 2 क्यों लाके दे रहा है, इस जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया उसमें आगरा लिखा है, ये बात सही है, तो ये रो का फंक्शन इस सेल में G2 सेल में अप्लाई हो गया। तो रो का फंक्शन क्या करता है, G2 में से 2 को एक्सट्रैक्ट करके लाके देता है। G हो गया कॉलम, 2 हो गया रो नंबर, तो उस रो नंबर 2 को इसने एक्सट्रैक्ट करके लाके दे दिया। अब इसको ऊपर से नीचे जितना आपका डेटा हो वहां तक आप कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर आ गया, देखिए दूसरे रो में, 5वें रो में और 12वीं रो में आगरा का डेटा है, लेकिन ये बीच में जो ब्लैंक आ रहा है इसको मुझे हटाना है। इसको मैं हटाऊंगा स्मॉल के फंक्शन से।
तो यहाँ पर मैं पास कर दे रहा हूँ स्मॉल। ये क्या करता है सब आपको बता चुका हूँ मैं, सब सिखा चुका हूँ। बेसिक प्लेलिस्ट में देखिए आप, इट रिटर्न्स द kth स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट। ठीक है, जो मैं नंबर पास करूंगा उसके बेस में जो एरे मैं पास करता हूँ उसका फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू। मिनिमम क्या करता है, वो सबसे छोटी वैल्यू निकाल के देता है, लेकिन स्मॉल क्या करता है, जो आप नंबर पास करोगे रिटर्न द kth स्मॉलेस्ट वैल्यू वो आउटपुट में लाके देता है। तो ये मैंने यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके ये एरे ले लिया जहां तक आपको लेना है, F4 से फिक्स कर दिया कॉमा। अब यहाँ पर क्या, पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 पास करूंगा, तो उस 1 को मुझे डायनामिक बनाना है, तो यहाँ पर भी मैं रो का फंक्शन पास करूंगा, वॉलेटाइल फंक्शन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये 2 लाके देगा, मुझे फर्स्ट यहाँ 1 लाना है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू मतलब फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो 1 लाने के लिए यहाँ रो का फंक्शन आउटपुट में 2 देगा, तो -1 कर दूं तो 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर ट्रिक लगाया और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया स्मॉल का। अब एंटर करूंगा और नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ नंबर एरर आएगा। तो इसके लिए अगर मैं इफ एरर चला दूं, ये देखिए नंबर एरर आएगा। तो इसके लिए अगर मैं इफ एरर यहाँ पर चला दूं तो हमारा ये काम बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर इफ एरर मैंने पास किया और लास्ट में जाके कॉमा लगा के डबल कोट्स मतलब ब्लैंक, अगर एरर है तो ब्लैंक आ जाए, ये मैंने पास कर दिया और इसको नीचे ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पर जो मेरा निकल के आ रहा था रो नंबर 2 में, रो नंबर 5 में, रो नंबर 12 में आगरा का डेटा है, वो एक सीक्वेंस में आ गया स्मॉल फंक्शन के थ्रू। तो अब मैंने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि दूसरी रो में, 5वीं रो में और 12वीं रो में आगरा का डेटा है, ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। देखिए सभी शीट में वर्किंग हो रही है क्योंकि मैंने सेलेक्ट कर रखा था। तो ये तो आ गया कि दूसरी रो में, 5वीं रो में और 12वीं रो में आगरा का डेटा है। ठीक है, अब मुझे कॉलम को भी तो निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये A2 है, ठीक है, B2 में, C2 में आगरा का डेटा है, तो मुझे कॉलम भी तो चाहिए, डायनामिक बनाना है उसे। तो आगरा से मुंबई मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ, देखिए आप, ABCD मुझे बनाना है। तो अगर मैं A यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर A लिखकर अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा तो सब में A आएगा, एक के बाद BCD इस तरह से नहीं आएगा। तो क्या करूं मैं, इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए एक कैर का फंक्शन है जिसमें नंबर 65 पास करते हैं तो A आता है, 66 पास करते हैं तो B आता है, 67 पे C आता है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एक ट्रिक कर रहा हूँ, 65 पास किया, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू 65 प्लस 1, और यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने कॉपी कर दिया, कंट्रोल R कर दिया। तो ये नंबरिंग आ गई, 65, 66, 67, 65, 66, 67, 63 आ गई। अब यहाँ पर मैं पास कर दूंगा कैर का फंक्शन, इक्वल टू कैर। तो कैर क्या करेगा, एक नंबर लेगा, ये 65 लेगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो ये A लाके देगा, और इसको इधर से इधर मैं क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा। तो यहाँ पर 66 लिया तो B लाके दिया, 67 लिया तो C लाके दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करके वैल्यूज में पेस्ट कर दिया और इस सबको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ये बन गया मेरा कॉलम और ये बन गया मेरा रो नंबर। इतना काम समझ में आपको आता है कि नहीं, इतना काम तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो मेरे दोस्तों यहाँ से मैंने रो बना लिया, यहाँ से मैंने कॉलम बना लिया। अब मैं रेफरेंस दूंगा इनडायरेक्ट के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये वाला सेल लिया और यहाँ पर मैंने पास कर दिया इक्वल टू A2 मुझे लाना है, ये वाला सेल, और M% ऑपरेटर से कॉनकैटिनेट कर दिया ये वाला सेल। तो इन दोनों को जब जोड़ दिया तो क्या बन गया, A2 बन गया A2। अब अगर किसी शीट में से कोई सेल उठाया जाता है तो उस शीट का नाम और एक्सक्लेमेशन साइन आता है कि नहीं आता है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं और कॉनकैटिनेट करूंगा, क्या, यहाँ पर मैं करूंगा समरी शीट का जो नाम है समरी और एक्सक्लेमेशन साइन, और इसको मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स
क्लोज कर दूंगा और M% ऑपरेटर से इस रेफरेंस को कॉनकैटिनेट कर दूंगा। मैंने क्या किया, शीट का नेम जहां से आगरा का डेटा मैं उठा रहा हूं, जहां से मैं सब डेटा उठा रहा हूं, एक्सक्लेमेशन के साइन, क्योंकि जब किसी शीट से कोई सेल पे किया जाता है तो शीट नेम के साथ एक्सक्लेमेशन साइन आता है, यहां पर देखिए। और M% ऑपरेटर से रेफरेंस जोड़ दिया तो अब देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है शीट का नाम एक्सक्लेमेशन साइन और ये सेल का रेफरेंस समरी एक्सक्लेमेशन और A2 ये आ रहा है। इसको मैं दे दूंगा इनडायरेक्ट, बाहर में पास कर दूंगा। आप फॉर्मूला बार में देखिए, यहाँ बाहर में पास कर दे रहा हूँ इनडायरेक्ट, ये मैंने पास कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट के लिए बन गया रेफरेंस, समरी शीट के A2 से ये डेटा को उठा ले आएगा। कौन, इनडायरेक्ट फंक्शन। तो ये देखिए मेरे लिए आ गया, आगरा वहां से मुझे निकालना था तो आगरा यहाँ पर निकल के आ गया। अब आपको याद होगा जहां बेसिक प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया है मिक्स्ड सेल डिफरेंस, एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, तो जब मैं इसको राइट हैंड साइड में कॉपी करूंगा तो ये जो आप देख रहे हैं 2 5 12 इसका कॉलम हिल जाएगा, ये मुझे नहीं हिलाना। और जब मैं इसको ऊपर से नीचे सेल कॉपी करूंगा इस फंक्शन को तो ये ABCD वाले का रो हिल जाएगा, ये मुझे नहीं हिलाना दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, इस H1 में से, ये जो आप फॉर्मूला बार में देखिए, इस H1 में, ये जो H1 है इसका कॉलम लॉक कर दूंगा मैं, $H में लगाऊंगा मैं, ताकि सॉरी इसका इस H1 में 1 को लॉक करना होगा, इसका रो नंबर लॉक करना होगा, ताकि जब ये ऊपर से नीचे मूव हो तो ये रो ना हिले। ठीक है, इसी तरह H2 में मुझे ये कॉलम लॉक करना होगा, ये मैंने कॉलम लॉक कर दिया, H लॉक कर दिया, ताकि जब ये बाएं से दाएं मूवमेंट करे तो ये कॉलम, ये रो नंबर ना हिले। तो यहां पर मैंने इस वाले में मैंने क्या किया है, H को लॉक किया है, ये देखिए H में डॉलर लगाया है, कॉलम को फिक्स किया है। और यहाँ पर मैंने H1 वाले में क्या किया है, इसमें रो को 1 को मैंने लॉक किया है और कॉलम को फ्री छोड़ दिया ताकि वो A से B में मूव करे, B से C में मूव करे। इसी तरह से इसमें मैंने रो को फ्री छोड़ दिया है ताकि ये 2 से 5, 5 से 12 में मूव करे, इसका कॉलम ना हिले तो कॉलम लॉक, इसका रो ना हिले तो रो लॉक। मिक्स्ड सेल डिफरेंस का मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो डेटा हमारा गलत आएगा। अभी आपको समझ में ठीक से आ रहा है ना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं यहां से यहां तक इसको कॉपी करूंगा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से मैं इसको इधर क्वांटिटी में ले गया तो ये क्या कर रहा है, ये A से B में तो जा रहा है लेकिन ये 2 इधर नहीं मूव कर रहा, इसलिए मैंने इस H को लॉक किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको ऊपर से नीचे कॉपी करूंगा तो ये देखिए, ये ऊपर से नीचे तो आ रहा है, ऊपर से नीचे तो ये आ रहा है, और ये वाला क्योंकि 1 मैंने लॉक किया है तो ये A से नीचे 2 में नहीं आ रहा, ये मैं आपको सिखाना चाहता था। अब मेरा सारा काम हो गया, बस मुझे केवल इफ एरर चलाना है। क्यों, क्योंकि जब मेरे पास डेटा यहां से यहां तक मैंने कॉपी किया और ऊपर जब मेरे पास डेटा वहां पर नहीं होगा समरी शीट में तो रेफरेंस एरर आएगा। तो यहां पर मैं क्या कर दूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक्टिव सेल को F2 प्रेस किया और यहां पर पास कर दिया इफ एरर पास कर दिया मैंने। ठीक है, और लास्ट में जाके यहां पर अगर एरर आए कॉमा डबल कोट्स तो ब्लैंक आ जाए, और कंट्रोल एंटर पूरे में पॉपुलेट कराने के लिए कंट्रोल एंटर कर दिया। तो अब यहां पर देखिए आगरा का डेटा मेरे पास निकल के आ गया, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये देखिए मैंने क्या किया, यहां से लगा दिया है, ये यहां से मैंने लगा दिया, स्टेशन से मुझे ब्रांच से चाहिए था, मैंने स्टेशन से लगा दिया है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, मैं जल्दी से तुरंत से कर देता हूँ। यहाँ ब्रांच में 2 मैंने लिया, यहां से मुझे लेना है A2, तो इस सेल पे सेलेक्ट किया और इसका रो मैंने फिक्स कर दिया और M% ऑपरेटर लगाया और यहां से लिया ये वाला सेल और इसका कॉलम मैंने फिक्स कर दिया, कॉलम मैंने फिक्स कर दिया।
ठीक है, तो ये क्या निकाल के दे रहा है, ये A2 निकाल के दे रहा है। इसके आगे मैंने डबल कोट्स में लिखा शीट का नाम समरी, ये लिखा डबल कोट्स में, के पहले एक्सक्लेमेशन लगाया, डबल कोट्स लगाया और M% ऑपरेटर से इसको जोड़ दिया। तो ये क्या दे रहा है, शीट का नाम, एक्सक्लेमेशन साइन और सेल का नाम जहां पर आगरा का डेटा रखा है। अब इसके आगे मैं यहाँ पर पास कर दूंगा इनडायरेक्ट का फंक्शन, यहाँ पर मैंने पास कर दिया इनडायरेक्ट का फंक्शन और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो ये आगरा का डेटा यहाँ पर पिक कर रहा है, इसको मैं कॉपी कर दूंगा, ये मैंने कॉपी कर दिया। तो आगरा का सभी डेटा इसने एक्सट्रैक्ट करके लाके दे दिया, लेकिन ये रेफरेंस एरर ना है, इसके लिए मैं एक्टिव सेल में गया F2 प्रेस करके और यहाँ पर मैंने पास कर दिया इफ एरर और लास्ट में जाके कॉमा लगा के डबल कोट्स, मतलब अगर एरर आए तो ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट क्लोज करा और कंट्रोल एंटर कर दिया। तो ये देखिए आगरा का डेटा यहाँ पर निकल के आ गया, लेकिन अभी एक कमी है। क्या कमी है बताइए? कमी ये है कि बेंगलोर में भी आगरा का डेटा, चेन्नई में भी आगरा का डेटा, दिल्ली, कानपुर, मुंबई, सब में आगरा का डेटा ही क्यों आ रहा है? मेरी क्या यही रिक्वायरमेंट है क्या? सब में आगरा का डेटा आ रहा है, ये देखिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कैसा चाहिए? मुझे आगरा में आगरा का, बेंगलोर में बेंगलोर का, चेन्नई में चेन्नई का, ऐसे चाहिए। तो मैं क्या करूं बताइए आप? मैं कुछ ऐसा करूं, यहां पर मैंने क्या पास किया था, ये यहां पर मैंने पास किया था कि इस सेल में लिखी वैल्यू अगर आगरा हो जाए तो आगरा का डेटा एक्सटेंड कर रहा है। तो इस आगरा को अगर मैं डायनामिक बना दूं, मतलब जिस शीट में जाए उस शीट का नेम ले ले, तो ब्रांच वाइज डेटा स्प्लिट होकर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसके लिए मैं एक नई शीट ले रहा हूं और शीट नेम को एक्सट्रैक्ट करना आपको बता रहा हूं। एक होता है सेल का फंक्शन, सेल पास किया और यहां से लूं अगर इन्फो टाइप में फाइल नेम और कोई सेल दे दूं, कोई एक सेल दे दूं, अगर मैंने यहां से A1 दे दिया, तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा फाइल का पाथ, वर्कबुक का नाम और शीट नाम। तो ये जो शीट नेम है इसको एक्सट्रैक्ट यहां से किया जा सकता है। अगर इस शीट के नेम को मैं बदल दूं तो यहाँ पर देखिए शीट का नाम बदल रहा है। तो इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें? इस वाले ब्रैकेट की हम पोजीशन फाइंड कर लें फाइंड फंक्शन से, और मिड फंक्शन से फाइंड की सहायता से इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। तो कैसे करेंगे? यहां पर मैंने पास किया इक्वल टू मिड, मिड को चाहिए टेक्स्ट, तो टेक्स्ट ये कहां से आया? ये वाला, ये आया सेल फंक्शन से। इन्फो टाइप में दूंगा फाइल नेम, कॉमा लगाया, A1 सेल दे दिया, कोई भी सेल दे सकते हैं लेकिन वो पूरे फंक्शन में सेम होना चाहिए। ये आ गया टेक्स्ट, कॉमा, स्टार्ट कहां से एक्सट्रैक्ट करो? इस ब्रैकेट से। तो इस ब्रैकेट की पोजीशन से, इस ब्रैकेट की पोजीशन से नहीं, इस ब्रैकेट की पोजीशन +1 से, मतलब S से। तो इस ब्रैकेट की पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड फंक्शन से। सब आपको पढ़ा चुका हूं मैं, तो मेरे सारे वीडियोस आप देख लीजिए। तो डबल कोट्स में किसको फाइंड करना है? इस ब्रैकेट को। डबल कोट्स में ये फाइंड टेक्स्ट क्या है? ये ब्रैकेट की पोजीशन फाइंड करो। कॉमा किस टेक्स्ट में? जो सेल फंक्शन से आएगा उसमें। इन्फो टाइप में फाइल नेम, कॉमा, A1 सेल दिया, ब्रैकेट क्लोज सेल का, ब्रैकेट क्लोज फाइंड का। तो ये इस ब्रैकेट की पोजीशन बताएगा। तो मिड को स्टार्ट नंबर क्या हो? +1। इस ब्रैकेट की पोजीशन +1, ये होगा मिड के लिए स्टार्ट नंबर। ये देखिए 99 से एक्सट्रैक्ट करो, कॉमा। अब कह रहा है मिड फंक्शन कितने नंबर कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करो? मैं 31 ले रहा हूं क्योंकि इतने ही वो एक्सेप्ट करता है शीट नेम। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा तो ये शीट नेम आ गया। अगर मैं यहां से चेंज करूं तो ये देखिए शीट नेम यहाँ चेंज हो गया। तो क्या करूंगा? इस वाले फंक्शन को यहां से यहां तक कॉपी कर लिया, इक्वल टू छोड़ के Ctrl+C से कर लिया कॉपी। यहां से Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया और ये आगरा से लेकर मुंबई तक की शीट को सेलेक्ट करके आगरा वाले पे मैं यहां पर गया, F2 किया और जहां पर आगरा लिखा है डबल कोट्स के साथ इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+V कर दिया, वहां पर मिड का फंक्शन मैंने पेस्ट कर दिया ताकि जब ये शीट में मूव करे तो शीट नेम यानी कि ब्रांच नेम उठा ले, और एंटर प्रेस करके
ऊपर से नीचे तक कॉपी कर दिया। अब मेरा काम हो गया। देखिए हो गया जादू। दिखाऊं जादू? ये देखिए आगरा में आगरा का डेटा आ गया, बेंगलोर में बेंगलोर का डेटा आ गया, चेन्नई में चेन्नई का डेटा आ गया, दिल्ली में दिल्ली का, कानपुर में कानपुर का, मुंबई में मुंबई का, ये सब डेटा आ गया। ठीक है, हो गया जादू। अब एक जादू और देख लीजिए। यहाँ पर अगर मैं एंट्री करूं बेंगलोर की, तो बेंगलोर में कितनी एंट्रीज हैं? 1 2 3। फोर्थ रो में, सिक्स रो में और 8th रो में रखी हुई है। देख लीजिए, फोर्थ में बेंगलोर, सिक्स में बेंगलोर और 8th में बेंगलोर रखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री बेंगलोर की और करूं तो चौथी एंट्री क्या आती है क्या? ये देखिए आ गई। तो ये ऑटोमेटिक ये स्प्लिट होकर उसी शीट में चला जाएगा। मुंबई में क्या है? 3rd और 7th रो में मुंबई का डेटा है, 2 रो में, 3rd में और 7th में। अगर मैं एक और यहाँ पर रख दूं तो क्या ये स्प्लिट होकर मुंबई की ब्रांच में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये देखिए पहुंच गया। तो इतनी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? इतनी बात आपको समझ में आएगी, वो आएगी प्रैक्टिस से। फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट आपको, सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर होंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। ये आपकी स्किल को एनहेंस करेगा, आपकी लाइफ में वैल्यू को ऐड करेगा। तो इस तरह से अलग अलग स्प्लिट करके डेटा ऑटोमेटिक चला जाएगा, इस तरह से शीट बनाया जाएगा, इस तरह से रेफरेंस दिया जाएगा। और आप चाहो तो इसको सेलेक्ट करके इसको हाइड कर दो, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या वर्किंग कर रखा है। यहाँ फॉन्ट में व्हाइट कलर मैंने लगा दिया तो ये हाइड हो गया, ये देखिए। ठीक है, अब पता नहीं चल रहा। और फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो तो यहाँ से शीट को सेलेक्ट कर लो, यहाँ पर क्या करो, फॉर्मेटिंग कर दो। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट HBA, ऑल्ट HBT, यहाँ पर मैंने बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया। तो इस तरह से आप सभी शीट को सेलेक्ट करके आप फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट किया, ऑल्ट HBA, ऑल्ट HBT, ये मैंने बॉर्डर लगा दिया। ये सभी शीट पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए आप, ये देखिए, ये जो यहाँ वर्किंग की हुई है ये आपको नहीं दिखेगी, या हाइड हो गई। और यहाँ पर बॉर्डर लग गया और सभी शीट में ये वर्किंग हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही मस्त लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ तो उसका कुछ परसेंट मेहनत तो आप ही मेरे लिए कीजिए ना। बिना मोटिवेशन के कोई वर्क नहीं होता। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप घाटे में हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मैंने 15-15 हज़ार की सैलरी वालों को 1.5 लाख तक पहुंचाया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब मेरा चैनल, तो फिर आप अपनी सैलरी पैकेज में ही रहो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक